मैं 5 इयर्स का जो आपने पूछा ना, जो हमेशा मैं तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर ना प्रीवियस पे देखता हूँ हमेशा। 2016-17 में ना, अगर 17 की बात करें तो हमारी जो जैस्मिन मॉल की जो शॉप्स थी ना, उसकी प्राइस थी मिसाल के तौर पे 1 करोड़ रुपया या 1.25 करोड़ तक चली गई थी, जो कि इस टाइम पे साढ़े 3 करोड़ रुपया है। यानी लास्ट 7 इयर्स के अंदर आलमोस्ट वहाँ पे जो 50 लाख वाली शॉप थी ना 2015 में, वो इस टाइम पे 3.5 करोड़ रुपए की है। और उसकी रेंटल वैल्यू जो शुरू हुई थी 50,000 रुपया पर मंथ से, वो इस टाइम लाख रुपए के करीब है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या ग्रोथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं रिजवान कवी खान, लेकिन आज मेरे साथ मेरे दोनों कोलीग्स भी मौजूद हैं, सैयद अली कुमैल और अरियज़ अमीर। आज हम जो हैं वो बैरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 1 में मौजूद हैं, जो कि LD अप्रूव्ड एरिया है, और वहाँ पर क्यू लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से प्रोजेक्ट दिया गया है, क्यू सेंट्रल ग्रैंड मॉल एंड रेजिडेंसीज़। यहाँ पर आज ब्रीफिंग दी जा रही है क्यू लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड के जो CEO हैं अंजुम वट्टू साहब और उनके भाई इम्तियाज़ साहब की तरफ से। हम लोग उनसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि हम समझते हैं कि क्लाइंट्स के लिए बड़ी ही अहमियत के हामिल हैं। हमारी वीडियो को देखिएगा लाजमी, क्योंकि आप लोगों के सवालात आज यहाँ पर कवर होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? CDB प्रॉपर्टी से मैं अली मीर। सर, मेरा क्वेश्चन आज आपसे ये है कि जब भी एंड यूज़र या इन्वेस्टर किसी भी कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनका मेन कंसर्न ये होता है कि उनकी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट उनको कितना ग्रोथ मिल सकता है और कब मिलेगा। तो अगर फॉर एग्जांपल देखा जाए, अगर कोई 2 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं आपके इस कमर्शियल में, तो उनको और वो इजीली 5 इयर्स तक उसको होल्ड कर सकते हैं, तो उनको कितना एक्सपेक्टेड गेन मिल सकता है? तो काइंडली इसको थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा। मैं 5 इयर्स का जो आपने पूछा ना, जो हमेशा मैं तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर ना प्रीवियस पे देखता हूँ हमेशा। 2016-17 में ना, अगर 17 की बात करें तो हमारी जो जैस्मिन मॉल की जो शॉप्स थी ना, उसकी प्राइस थी मिसाल के तौर पे 1 करोड़ रुपया या 1.25 करोड़ तक चली गई थी, जो कि इस टाइम पे साढ़े 3 करोड़ रुपया है। यानी लास्ट 7 इयर्स के अंदर आलमोस्ट वहाँ पे जो 50 लाख वाली शॉप थी ना 2015 में, वो इस टाइम पे 3.5 करोड़ रुपए की है। और उसकी रेंटल वैल्यू जो शुरू हुई थी 50,000 रुपया पर मंथ से, वो इस टाइम लाख रुपए के करीब है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या ग्रोथ है। देखें, ये जो शॉप का होता है ना, बेसिकली चूँकि लिमिटेड शॉप्स होती हैं। अब जैस्मिन ग्रैंड मॉल में आप सबको पता है कि जो चीज़ आप बेच चुके हैं ना, तो वो पहली प्राइस पे मिल रही है, और वो इस टाइम पे डिलीवर होने से पहले ऑलमोस्ट मतलब 2 से 3 साल के अंदर मैं समझता हूँ कि 30-40% का ग्रोथ आ चुकी हुई है। और जो लोग फुल पेमेंट करके रेंटल डिस्काउंट भी ले रहे हैं, उनको कोई 18% डिस्काउंट भी मिल चुका है। यानी उनको अगर आप देखें ग्रोथ, तो वो ऑलमोस्ट डबल पे जा चुकी हुई है। और जब तक वो डिलीवर होगा प्रोजेक्ट, तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह 3 गुना आप कह सकते हैं कम अज़ कम भी। तो इसी तरह 5 साल के अंदर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कम अज़ कम गेन ये होगा इंशाल्लाह। रिजवान कवी फ्रॉम CDB प्रॉपर्टीज़, कैसे हैं आप? अच्छा, क्वेश्चन है वो ये है कि आपका जो ये प्रोजेक्ट है वो LDA अप्रूव जगह पे फॉल कर रहा है। पूछना मैंने ये था कि वाले वक्त में आप ये समझते हैं कि कोई ऐसी LDA की तरफ से हर्डल्स देखने में आ सकती हैं कि प्रोजेक्ट में डिले का कोई फैक्टर आ सकता है? प्लानिंग है वो सारे के सारे, मैंने आपको पहली मीटिंग के अंदर बता दिया था कि इसके कहीं भी हम कोई वायलेशन, जो कि बहरिया की अब रिक्वायरमेंट है और बाकी जगह की भी रिक्वायरमेंट है, किसी तरह की वायलेशन हमारी डिमांड ही नहीं है। हम इसमें एक्स्ट्रा स्क्वायर फीट ले ही नहीं रहे, जो हमें एज़ पर बाय लॉज इसमें मिल रहा है स्क्वायर फीट उतने ही बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं। उसके अलावा हम 1 स्क्वायर फीट भी जो है ना इसमें वायलेशन का नहीं लेके आ रहे। हम टोटल, चूँकि अप्रूव्ड एरिया है, अप्रूव्ड कमर्शियल प्रोजेक्ट है, और सारे के सारे बाय लॉज को हम फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो बहरिया टाउन के हैं, चाहे वो LDA के हैं, चाहे वो TMA के हैं। 101% पार्किंग स्पेसेस उसके मुताबिक दे रहे हैं, जो कि सबसे बड़ी उनकी रिक्वायरमेंट होती है। जो एरिया वाइज हमने ओपन स्पेसेस छोड़नी है ग्राउंड फ्लोर पे, वो भी छोड़ रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर के ऊपर जो छोड़ने हैं वो भी छोड़ रहे हैं ऊपर। यानी जो टोटल हमें अलाउ कंस्ट्रक्शन है ना बाई लॉज के मुताबिक, हालांकि कुछ कंस्ट्रक्शन आप ऐसी कर सकते हैं जो कि बाद में जुर्माना पे करके मतलब आपकी रेगुलाइज हो जाती है। हम उस
नहीं जा रहे। एक स्क्वायर फीट भी ऐसा नहीं होगा जिसकी वजह से हमें जुर्माना भी पे करना पड़े। सर अली फ्रॉम CDP प्रॉपर्टीज़। मेरी टीम हमारे साथ है स्पेशली आपके क्वेश्चंस के लिए और सर बहुत आपकी शुक्रिया इनविटेशन के लिए थैंक यू वंस अगेन। सर माशाल्लाह बड़ी प्राइम लोकेशन का प्रोजेक्ट है और इसका रिस्पांस हमें हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट की तरफ से हमें ऑलरेडी मौसूल हो चुका हुआ है। एक क्वेश्चन इनके अपार्टमेंट्स को लेकर भी वो बहुत ज़्यादा है कि अपार्टमेंट्स की बुकिंग कब स्टार्ट करेंगे आप? देखिए मैं बिल्कुल ये तो मैंने आपको बता दिया कि भी इसकी बुकिंग इंशाल्लाह हम अपार्टमेंट की फरवरी और मार्च में करेंगे। देखिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अपार्टमेंट के अंदर हम एक आपको लिव हमारी देखें आपने बहुत सारी बिल्डिंग्स यहाँ पे लॉन्च की हैं जिसमें 2 बेडरूम आप 800 स्क्वायर फीट 900 स्क्वायर फीट के अंदर पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मिनिमम साइज़ के अंदर रहते हुए आप एक मिनिमम प्राइस के साथ जा सकें। मैं इस बिल्डिंग को लेके ये एक तो कंसर्न है कि रेजिडेंट भी आएँ वो क्वालिटी रेजिडेंट आएँ, अच्छी फैमिलीज़ आएँ, अच्छे लोग आएँ। एक तो वो सपोर्टिव होंगे हमारे मॉल के बिज़नेस के लिए और ओवरऑल इलाके के लिहाज से भी। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपको पता है जिधर चली गई है, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के उसके बावजूद हमारी कोशिश है कि हम लिवेबल बनाएं, ऐसा अपार्टमेंट हो जो वाकई रहने के लिए हो, जो एक प्रॉपर घर के तौर पे आप यूज़ कर सकें। ये मेरी बात जो ओवरसीज़ आपके क्लाइंट्स हैं वो समझ सकेंगे कि 2 बेडरूम का लिवेबल अपार्टमेंट जो है ना वो मिनिमम 1200 स्क्वायर फीट से ऊपर जाके बनता है। बाकी तो गुजारा आप करना चाहें तो बेशक आप अब यूरोप में ही बहुत सारे छोटे साइजेस में भी है, लेकिन जब वहाँ का कस्टमर यहाँ सोचता है तो वो ज़रा थोड़ा सा एक लग्जरी फीलिंग लेना चाहता है, तो हम वो लग्जरी फीलिंग भी लेके आ रहे हैं। प्राइस को भी कोशिश कर रहे हैं कि हम जितना खींच सकें। सो व्यूअर्स, CDP प्रॉपर्टीज़ की टीम की तरफ से आपके तमाम कंसर्न्स और क्वेश्चंस क्यूलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के CEO मिस्टर अंजुम बट्टू के सामने हमने डिस्कस किए और उन्होंने बहुत ही सेटिस्फाइड आंसर किया। व्यूअर्स, क्रूज सेंट्रल ग्रैंड मॉल एंड रेजिडेंसीज के हवाले से आज की जो ब्रीफिंग है वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रही और हम ये समझते हैं कि जो तमाम सवालात आप लोग सुनना चाहते हैं उनके जवाब वो आप लोगों को सेटिस्फाई करेंगे। इसमें बुकिंग के हवाले से आप लोग स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि फर्दर जितनी भी वीडियोस आएंगी उसके अंदर भी आप लोगों को अकोमोडेट करें और जो इस प्रोजेक्ट के हवाले से चीज़ें हैं वो आपके सामने लेके आएँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हम तीनों को CDP प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।